देखिए बेटा, नेसेसिटीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मतलब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होने के लिए सबसे जो पहली चीज जरूरी है वो है गैमेट्स का बनना, और गैमेट्स फॉर्मेशन को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। और ये गैमेटोजेनेसिस कहाँ पर होती है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। मेल बॉडी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? टेस्टिस। फीमेल बॉडी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? ओवरी। और ओवरी और टेस्टिस के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं जिनका काम है क्या बनाना? स्पर्म या फिर ओवम, उनको हम कहते हैं जर्म सेल्स। क्या कहते हैं? जर्म सेल्स। व्हाट आर द जर्म सेल्स? द सेल्स दैट आर रिस्पांसिबल टू प्रोड्यूस द गैमेट्स, the cells that are responsible to produce the gametes and are present inside the gonads of the male and female bodies। ठीक है, अब अगर बात की जाए मेल बॉडी के अंदर गैमेट क्या होता है? स्पर्म। फीमेल बॉडी में गैमेट क्या होता है बेटा? ओवम। अब जर्म सेल से गैमेट का बनना, दिस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मेल बॉडी के अंदर क्या बनेगा? स्पर्म। तो मेल बॉडी में जो गैमेटोजेनेसिस होगी मतलब मेल बॉडी में टेस्टिस के अंदर गोनेड्स से गैमेट्स का बनना, दिस इज कॉल्ड नॉट ओनली गैमेटोजेनेसिस, वी विल कॉल स्पेसिफिकली स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब ये वो तो गैमेटोजेनेसिस ही है, लेकिन चूंकि ये मेल बॉडी के अंदर चल रही है और इसके नतीजे में स्पर्म फॉर्म होगा, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले जो जर्म सेल है वो डिवाइड होकर क्या बनाएंगे? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया अपनी तादाद को बढ़ाएंगे। सही है, स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा? अपनी तादाद को बढ़ाएगा। याद रखिएगा, वाइल्ड बॉडी में ये वो स्टेप है या ये वो वाला स्टेप है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद से लेकर स्पर्म बनने का अमल, या फिर प्राइमरी oocyte बनने के बाद से लेकर मैच्योर ओवम बनने तक के अमल के दौरान सिर्फ मियोसिस होती है। बकिया बॉडी में हर जगह पर सिर्फ माइटोसिस होती है। बकिया लिविंग बॉडी में हर जगह पर क्या होती है बेटा? माइटोसिस। कहीं पर भी मियोसिस नहीं होती अनटिल अनलेस क्या बन जाए? प्राइमरी oocyte या फिर क्या बन जाए? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कंप्लीटली हर वक्त मियोसिस चल रही है, नहीं भाई। पहले स्टेज के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने तक के अमल में भी माइटोसिस इन्वॉल्व है, उसके बाद मियोसिस स्टार्ट होती है। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि मियोसिस कब होती है, तो आप ये नहीं बोलेगा कि गैमेटोजेनेसिस में होती है या गैमेटोजेनेसिस में ही सिर्फ मियोसिस होती है। भाई गैमेटोजेनेसिस में ये पूरा सिर्फ शामिल, इसमें सिर्फ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनने तक के अमल के दौरान मियोसिस है। इसी तरीके से फीमेल बॉडी के अंदर प्राइमरी oocyte बनने से लेकर मैच्योर ओवम बनने तक के दरमियान मियोसिस है। प्राइमरी oocyte के बनने का अमल खुद शामिल नहीं है मियोसिस में। सही है, तो सबसे पहले क्या होता है? जर्म सेल। जर्म सेल मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ किसके अंदर? स्पर्मेटोगोनिया में। स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ माइटोसिस के जरिए से। और हमेशा याद रखिएगा एक सेल कितने में डिवाइड होगा? दो में, हर एक स्टेप में। अगर वो सेल डिवीजन दो स्टेप पर कंसिस्ट है तो जाहिर है पहले स्टेप में दो, फिर दो से दो दो, और तो टोटल कितने बन जाएंगे? चार। तो आपके पास स्पर्मेटोगोनिया की डिवीजन हुई, दो सेल्स डिवाइड होकर बने माइटोसिस के जरिए से। देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम है। फिर उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया फर्दर डिवाइड होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है। अगेन देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम है। ये जो डिस्कशन मैंने इसके आगे लिखी है ये हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के लिए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इजीएस्ट स्टडी हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के साथ आगे क्या होने वाला है उसको डिस्कस करेंगे। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करेगा, और आप सबको पता है कि मियोसिस 1 इज ओनली द रिडक्शन डिवीजन, नॉट द मियोसिस 2 इज द रिडक्शन डिवीजन। सिर्फ मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं। मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड रिमेन सेम। इट इज जस्ट लाइक एज माइटोसिस। तो मियोसिस 1 में क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तब्दील हो जाएगा किसमें? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। एंड यू रिमेंबर कि आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 थे, अब कितने हो गए? 2 and 2 हाफ हो गए। तो रिडक्शन डिवीजन हो गई। कौन सा हुआ? मियोसिस, मियोसिस 1। तो मैं अगर ये कहूं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने के दौरान जब मियोसिस होगी तो क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे या हाफ हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। एंड द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द स्पर्मेटिड्स। किसमें तब्दील होगा? स्पर्मेटिड्स में। अब मुझे ये बताएं क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे या हाफ हो जाएंगे? सेम रह जाएंगे, बिकॉज़ यहां पर कौन सा स्टेप है? मियोसिस 2। यहां पर कौन सा स्टेप है? मियोसिस 2। तो जैसे मैं अभी आपसे पूछ रहा था, द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज अ रिजल्ट ऑफ नंबर 1 माइटोसिस, नंबर 2 मियोसिस। अगर कोई बोल दे मियोसिस तो बहुत आसान है, लेकिन फंसाने के लिए आपको क्या बोला जा सकता है? बताओ माइटोसिस है, एमाइटोसिस है, या मियोसिस 1 है, या मियोसिस 2 है। तो क्या बोलोगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बनने का अमल।
मियोसिस 1 के बाद होता है। सही है। अच्छा, अब जो स्पर्मेटिड्स बने हैं आप देख सकते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में और स्पर्मेटिड्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 and 2 सेम है। तो कौन सी डिवीजन हुई है? मियोसिस 2। स्पर्मेटिड्स मैच्योर होगा और किसमें तब्दील हो जाएगा? स्पर्म में। अब मेरा एमसीक्यू सुनिएगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं a single primary spermatocyte would finally converted into how many spermatids? 2 या how many sperms? A single primary spermatocyte would finally converted into how many spermatids या how many sperm? 4। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटिड्स में तब्दील होगा? 4 में। या फिर कितने स्पर्म्स में तब्दील होगा? 4 स्पर्म्स में। ये वाली बात समझ आ गई। और अगर मैं आपको ये कहूं a single secondary spermatocyte would be converted into how many sperm? 2 sperm. A single secondary spermatocyte would be converted into 2 spermatid और 2 sperm। तो सवाल पे गौर कीजिएगा, क्या पूछा है, कितना पूछा है। सही है। लेकिन अगर मैं ये कहूं 2 secondary spermatocyte would finally converted into how many sperm? 2 है तो 4 बनेंगे। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब आ जाए oogenesis में। व्हाट इज oogenesis? फीमेल बॉडी में गोनैड क्या? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या मौजूद है? जर्म सेल। जर्म सेल से क्या बनेगा आपके पास? गैमेट। तो फीमेल बॉडी में जो ओवरी है उसके अंदर जो जर्म सेल है उससे जो गैमेट बनने का अमल है उसको हम क्या कहते हैं? oogenesis। जो गैमेट्स बनने का अमल है उसमें जो जर्म सेल है पहले वो डिवाइड होंगे, मल्टीप्लाई होंगे माइटोसिस के जरिए से और क्या बना देंगे? oogonia। सही है। तो मेल बॉडी में जर्म सेल से बनने वाला जो सेल था उसको हम क्या कह रहे थे? स्पर्मेटोगोनिया। क्योंकि इसने इन फ्यूचर स्पर्म बनाना है इसलिए स्पर्मेटोगोनिया। और फीमेल बॉडी में जर्म सेल से बनने वाला जो सेल है जो कि आगे इन फ्यूचर गैमेट्स बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे? oogonia। अब oogonia माइटोसिस के बाद कितने में डिवाइड होगा? 2 सेल्स में। फिर फाइनली किसमें डिवाइड होगा? 2 2 4 के अंदर। अब आप यहाँ पर देखें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम, मतलब यहाँ पर आने तक किसी किस्म की कोई मियोसिस नहीं हुई। जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस स्टार्ट हुई बिल्कुल इसी तरह से प्राइमरी oocyte में भी मियोसिस स्टार्ट होगी। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पर एक सेल फाइनली 2 मैच्योर सेल में डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर जो एक अकेला प्राइमरी oocyte है वो डिवाइड होगा 2 सेल्स में। लेकिन एक को हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte और दूसरे को हम कहेंगे पोलर बॉडी। दिस पोलर बॉडी वुड डीजेनरेट इन फ्यूचर। हो सकता है यहीं पर डीजेनरेट हो जाए, हो सकता है अपने आप को फर्दर 2 में डिवाइड करने के बाद डीजेनरेट, लेकिन पोलर बॉडी वुड बी डीजेनरेट। पोलर बॉडी क्या हो जाएगी? डीजेनरेट। पढ़ा है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फॉलिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें से एक कन्वर्ट होता है किसके अंदर? मैच्योर ओवम के अंदर। बाकी सारे वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि एफएसएच को डिक्रीज कर देते हैं। वो कौन है? यही तो है, इमेच्योर फॉलिकल्स दैट आर नॉट गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू द मैच्योर ओवम। सारे के सारे नहीं कन्वर्ट हो रहा है मैच्योर ओवम। ठीक है। देखिए प्राइमरी oocyte किसमें तब्दील हुआ? सेकेंडरी oocyte में और एक पोलर बॉडी। कौन सी डिवीजन हुई? मियोसिस। क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखें 4 से क्या हो गया? हाफ हो गया, 2 हो गया, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? मियोसिस 1 हुई है, रिडक्शन डिवीजन है। So the formation of secondary oocyte is considered as a reduction division। समझ आ गई बात? अच्छा, अब उसके बाद जो सेकेंडरी oocyte है वो किसमें कन्वर्ट होगा? अब ऐसा नहीं कि सेकेंडरी oocyte है तो ये दो आपके पास जो है मैच्योर ओवम में तब्दील होगा। ये सेकेंडरी oocyte भी किसमें तब्दील होगा? सिर्फ एक मैच्योर ओवम में। और अगेन यहाँ पर भी क्या बनेगी? पोलर बॉडी। अब मेरे सवाल पे गौर कीजिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कंसीडर कर लें कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन रहा है, पोलर बॉडी बन रही है। फिर ये सेकेंडरी oocyte एक मैच्योर ओवम में पोलर बॉडी में तब्दील हो रहा है और ये वाली पोलर बॉडी 2 पोलर बॉडीज में तब्दील हो रही है। मैं ये पूरी की पूरी डिवीजन आपके सामने रख रहा हूँ। अब मेरा ये पूछना है कि एक प्राइमरी oocyte से कितनी पोलर बॉडीज फाइनली बन सकती है? एक प्राइमरी oocyte से फाइनली कितनी पोलर बॉडी बन सकती है? एक प्राइमरी oocyte से फाइनली कितनी पोलर बॉडी बन सकती है? 3। बोले कैसे? एक तो यहीं पर बन गई और एक फाइनली बनेगी। अब ये तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो किसमें तब्दील हो जाएगा? 2 पोलर बॉडीज के अंदर। तो फाइनली पूछ रहा हूं मैं, एट द एंड, बिल्कुल एंड पर आपको क्या मिलेगा? तो बिल्कुल एंड पर ये वाली पोलर बॉडी मिलेगी और ये वाली दोनों पोलर बॉडीज मिलेगी। ये तो क्या हो जाएगी? डिवाइड हो गई। तो आपके पास ये किसमें तब्दील हो गई? 2 में। नहीं, डीजेनरेट अगर हो गया तो ये नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि ये यहीं पर डीजेनरेट हो जाए, हो सकता है यहाँ ना हो, डिवाइड होने के बाद जो 2 पोलर बॉडीज बनाए वो भी डीजेनरेट हो जाए, लेकिन ज्यादातर यहीं पर डीजेनरेशन नहीं होती। आमतौर पर ये जो फाइनल 2 पोलर बॉडीज बनती है ये फिर आगे चलकर डीजेनरेट होती है। समझ आई बात?
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डीजेनरेट अगर हो गया तो फिर तो ये बन ही नहीं सकते। तो जब भी आप अगर अल्फाज नहीं कह रहे हो कि ये प्रोड्यूस हो रही है पोलर बॉडी, तो कभी भी अल्फाज ये नहीं यूज करोगे कि ये पोलर बॉडी डीजेनरेट होगी। क्या अल्फाज यूज करेंगे, ये पोलर बॉडी डिवाइड होगी, क्योंकि ये डीजेनरेट हो गया तो ये पोलर बॉडीज बन ही नहीं सकती। सो दिस इज द फर्स्ट नेसेसिटीज ऑफ एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पहली मेन चीज है, पहली जरूरत है जो कि किसी भी तरह के मेल और फीमेल बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। मेल बॉडी में स्पर्म और फीमेल बॉडी में ओवम। मेल बॉडी का स्पर्म जो है उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो वो किस पर कंसिस्ट है, दिस इज कॉल्ड हेड। ये बीच में जो आपको नजर आ रहा है छोटा सा हिस्सा, दिस इज नेक, दिस इज बॉडी एंड दिस इज फाइनली टेल। सही है, तो टेल जिसके पास मौजूद है या फ्लैजिला जिसके पास मौजूद होता है या सीलिया जिसके पास मौजूद होता है, दे आर मूवमेंट सेल्स। मतलब वो सेल्स हैं जो मूवमेंटरी सेल्स हैं, मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। तो स्पर्म इज मोटाइल और इमोटाइल। मूवमेंट करने वाले को क्या कहते हैं, मोटाइल। बाय द ओवम, ओवम में दिख रहा है कहीं पर भी फ्लैजिला दिख रहा हो या सीलिया दिख रहा हो। तो फीमेल बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला जो ओवम है, दिस इज इमोटाइल, वेयर एज द स्पर्म इज मोटाइल। स्पर्म क्या होता है, मोटाइल। ये आता है एमसीक्यू आपके पास, ह्यूमन मेल इज कंसीडर्ड टू प्रोड्यूस द मोटाइल स्पर्म और इमोटाइल स्पर्म, प्रोड्यूस टू द मोटाइल स्पर्म। ठीक है, फाइल